डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कैरियर माय फ्यूचर द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। देखिए 15 अप्रैल 2023 एक और नोटिफिकेशन आया OCIs को लेकर। OCIs के ऊपर एक और क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से आया। इससे पहले एक क्लैरिफिकेशन आया था 31 मार्च को आया था। और आप जानते हैं कि सारा का सारा जो क्लैरिफिकेशन बार बार इसलिए आ रहा है कि नीट के जो प्रोस्पेक्टस है उसमें OCI के बारे में जो एलिजिबिलिटी को लेकर कुछ और कहा गया था। अब वो क्लैरिफिकेशन में जो है उसमें चेंजेस आते जा रहे हैं। सो अब जो फाइनल नोटिफिकेशन 15 अप्रैल को आया, हम उसकी बात करें कि बहुत सारे नोटिफिकेशन जो होते हैं उनकी जो लैंग्वेज इस तरह की होती है काफ़ी कन्फ्यूजिंग होती है। ये हमारे यहाँ पर जो नोटिफिकेशन हैं उनकी गवर्नमेंट लैंग्वेज जो है वो इस तरह की रहती है कि वो क्लियर कम और कन्फ्यूजिंग ज़्यादा रहती है। सो इसलिए बहुत सारे पेरेंट्स के फ़ोन आ रहे थे कि सर इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। सो मुझे लगा इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो फटाफट बना देते हैं ताकि उसमें क्लैरिटी आ जाए सभी पेरेंट्स के लिए कि इसमें अब और लेटेस्ट क्लैरिफिकेशन क्या आया हुआ है। देखिए अमेंडेड प्रोविजन में पॉइंट नंबर 2 एडिशन हुआ है। उस पॉइंट नंबर 2 में कहा गया है कि इन कंप्लायंस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर डेटेड 3 फरवरी 2023 इन रिट पिटीशन नंबर 891 ऑफ 2021। अब यहाँ से बात आगे शुरू होगी। इसके बाद क्या कहा गया कि OCI विल बी एंटाइटल्ड टू द राइट्स एंड प्रिविलेजेस विच हैड बीन कन्फर्ड ऑन देम अर्लियर टू द नोटिफिकेशन डेटेड 4/3/2021 कि अब जो OCI हैं वो सारे उन राइट्स एलिजिबल होंगे जो 4/3/2021 के नोटिफिकेशन के आने से पहले थे। अब 4/3/2021 के नोटिफिकेशन में क्या आया था वो लेफ्ट हैंड साइड में एग्जिस्टिंग प्रोविजंस में मेंशन है, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। उसमें उनसे वो राइट छीन लिए गए थे और कहा गया था कि जो इनको OCIs को ट्रीट किया जाएगा एज ए फॉरेन नेशनल ट्रीट किया जाएगा क्योंकि उनके पास फॉरेन पासपोर्ट है और उनको सिर्फ और सिर्फ NRI सीट्स पर ही इंडिया में एडमिशन मिलेगा। जबकि NRIs को जो है वो NRIs को इंडियन सीट्स के ऊपर, मतलब गवर्नमेंट सीट्स के ऊपर, मैनेजमेंट सीट्स के ऊपर, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की सीट्स के ऊपर, जनरल कोटा में भी, मैनेजमेंट कोटा में भी सीट्स मिलती थी। सो अब वो सारे राइट OCIs को दोबारा मिलेंगे जो 2021 से पहले थे, जो इस नोटिफिकेशन में के आने से पहले 4/3/2021 के नोटिफिकेशन के आने से पहले थे। सो अब वो सारे जो राइट्स हैं आपको फिर से दोबारा मिलेंगे। सो मैं यही पेरेंट्स को बार बार समझाता हूँ कि इस तरह के बहुत सारे कन्फ्यूजिंग है। एक वन लाइनर स्टेटमेंट भी हो सकती थी, सिंपली लिखा जाता कि 4/3/2021 से पहले इनको OCIs को ये राइट दिए जाते थे और अब जो है वो सारे राइट जो है दोबारा इनको दिए जाएंगे ताकि कोई एम्बिग्विटी होती नहीं, बहुत क्लियर नोटिफिकेशन हो जाता। लेकिन क्या कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पर ट्रेंड ही यही है। मैं इसलिए पेरेंट्स को कहता हूँ कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग होती हैं। सो बेटर ये है कि जब आप मेडिकल की काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं आप एक अच्छे काउंसलर को हायर कर लें जो इन सारी बातों को डीपली समझते हों, जिनकी नॉलेज काफ़ी वास्ट हो, और ताकि वो आपको अच्छी सीट मिल सकती है वो आपको मिले। राइट, ऐसा ना हो जहाँ पर एडमिशन आपको मिल सकता था, क्लैरिफिकेशन ना होने की वजह से वो आपकी सीट मिस हो जाए, वो स्टेट मिस हो जाए या वो कोई काउंसलिंग आपकी मिस हो जाए। सो बेटर है कि एक अच्छा काउंसलर आप हायर करें। अगर आप चाहें तो माय केयर माय फ्यूचर की सर्विसेज को ले सकते हैं। हमारा जो मेंबरशिप का जो फॉर्म है काउंसलिंग के लिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूँ। चाहे वो NRI की काउंसलिंग है, चाहे वो इंडिया की काउंसलिंग है, उसके लिए आप किसी के लिए भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।